बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज तौहीद का लुग़वी मानी है एक मानना। तो तौहीद का लुग़वी मानी एक मानना होता है, तो अलिफ जवाब आएगा इसका। दूसरा एमसीक्यूज अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना कहलाता है। तौहीद रबूबियत, ये भी अलिफ, क्योंकि हमने तौहीद रबूबियत में ये पढ़ा था यहाँ पे कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक व मालिक और राज़िक है। तो इसका भी दूसरे का भी अलिफ जवाब आएगा। तीसरा एमसीक्यूज करते हैं, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद बयान किया गया है? तो वो सूरतुल इखलास में बयान किया गया। इसका बे जवाब आएगा बी। शिरक का लुग़वी मानी है, तो शिरक का मानी होता है हिस्सादार बनाना। इसका भी जवाब आएगा अलिफ। अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। चौथा एमसीक्यूज लम यलिद वलम यूलद में नफी की गई है ज़ात में शिरक की। तो ये एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब हम मुख्तसर जवाब दें, ये करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, अकीदा तौहीद का मानी व मफहूम बयान करें। तो ये शुरू में इसका जवाब है, जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था ये यहाँ से लेकर अकीदा तौहीद के लुग़वी मानी एक मानना और यकता जानना के यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये 1.5 लाइन, ये पहली 1.5 लाइन ये पहले सवाल का जवाब है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, अकीदा तौहीद की अहमियत वाज़ह करें। तो ये भी यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, यहाँ से ये शुरू करना है और ये 1.5 लाइन, ये तकरीबन बन जाएंगे कॉपी के तकरीबन तीन लाइनें बन जाएंगी। तो ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ख़त्म करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, अकीदा तौहीद की 3 इक़साम के नाम लिखें। तो इसमें आपका ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम लिखने हैं। यहाँ पे इक़साम, पहला नाम ये लिखना है तौहीद रबूबियत, दूसरे नंबर पे ये नाम लिखना है तौहीद उलवहियत, और तीसरे नंबर पे ये नाम लिखना है तौहीद इस्म व सिफ़ात। सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं, ज़्यादा तफसील नहीं देनी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तौहीद उलवहियत की मुख्तसर वजाहत करें। तो ये पीछे आ जाए यहाँ पे तौहीद उलवहियत पे, यहाँ से ये शुरू करना है चौथा शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ तक, ये भी 1.5 लाइन बनेगी। यहाँ से शुरू करके यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। आगे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, शिरक का मानी व मफहूम बयान करें। तो ये आपका पीछे यहाँ पे ही है, ये यहाँ से शिरक वाले पैरे पे यहाँ से शुरू होना है तो यहाँ तक ख़त्म करना है। ये 2 लाइनें 5वें सवाल का जवाब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये मुख्तसर सवाल हमारे पूरे हुए। अब हम तफसीली जवाब दें, ये करते हैं। 2 सवाल हैं यहाँ पे। पहला सवाल है अकीदा तौहीद की इक़साम बयान करें। तो ये वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना है। तौहीद रबूबियत पहले ये लिखना है, उसके बाद ये अरबी नहीं लिखनी, तर्जमा लिखना है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद दूसरे नंबर पे तौहीद उलवहियत, ये तो शॉर्ट में भी आपने याद करना ही करना है, तो शॉर्ट में वही लॉन्ग में इस्तेमाल हो जाएगा। आगे ये आपने अरबी नहीं लिखनी, आगे जाके ये एक आप लाइन लिखेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे तौहीद इस्म व सिफ़ात, यानी कि यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, यहाँ से शुरू होगा और नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की, अकीदा तौहीद के असरात तहरीर करें। तो ये आपने सबसे पहले एक लाइन लिखनी है, अकीदा तौहीद के असरात दर्ज झैल है। उसके बाद आपने ये 4 पॉइंट लिख देने हैं, ये 1 2 3 4। ये हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।